तो WWE ड्राफ्ट की इस ईयर शुरुआत होगी आने वाले स्मैकडाउन के एडिशन के साथ में और ये कंटिन्यू रहेगा मंडे नाइट रॉ तक। और क्या है WWE के बड़े सुपरस्टार्स को लेकर उनकी प्लानिंग इस ईयर ड्राफ्ट के लिए, यानी कि जैसे रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, एज, सेथ रॉलिंस, बेकी लिंच, इन सबको लेकर क्या कुछ प्लानिंग है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही में WWE भी एक बड़ा मैच बहुत जल्दी करने वाली ऑफिशियल क्राउन ज्वेल के शो में और मे बी आने वाले स्मैकडाउन के शो में ही हो सकता है। रैंडी ऑर्टन का क्या स्टेटस है जब उन्होंने मंडे नाइट रॉ का शो कर दिया मिस, और अलेक्सा ब्लिस ने भी कर दी है टीज एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टर चेंज। और इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की रेटिंग्स के बारे में करेंगे बात, जो कि था एक्सट्रीम रूल्स के बाद पहला शो और मेन इवेंट के अंदर हुआ एक बवाल स्टील केज मैच। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को शुरू पहले एवा मेरी के साथ करते हैं। हमने देखा कि भाई शेना बेजलर ने उनके ऊपर हमला किया, उनके हाथ हूथ पे कर दिया हमला। अब WWE क्या करती है, वो ये बात अनाउंस कर देती है कि एवा मेरी को हो चुकी है इंजरी, और एवा मेरी का आई गेस जो शोल्डर वगैरह पूरे तरीके से डिसलोकेट हो गया, इसलिए उसकी सर्जरी वगैरह करवाने के बाद अब एवा मेरी एक बार फिर से ठीक हो पाएंगी। अब एवा मेरी क्या कहती है, वो शेना बेजलर को दे डालती है धमकी कि भाई तेरे खिलाफ मैं केस करूंगी, कोर्ट वगैरह में जाऊंगी। उसका जो ट्वीट आप लोग अपने स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो, WWE का जो इनका इंजरी वाला ट्वीट था उसे रीट्वीट करती हुई नजर आती हैं और वो लिखती हैं लॉ सूट कमिंग, यानी कि काफी जल्दी वो शेना बेजलर के ऊपर हमें केस वगैरह करती हुई नजर आएंगी। देखते हुए आने वाले टाइम में किस तरीके से शेना बेजलर की बुकिंग होती है। जस्ट अभी फिलहाल वो स्टार्ट हुई है और क्या बहुत जल्दी शेना बेजलर हमें एज चैंपियन दिखाई देंगी, ये चीज देखने लायक होने वाली है। बाकी देखते हैं भाई WWE एवा मेरी का क्या करते हैं, क्योंकि फैंस उन्हें काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि लड़ना आता नहीं, तुमने इसे रीहायर कर लिया। आने वाले टाइम में क्या कुछ उनके प्लान्स होते हैं, ये चीज भी देखने लायक रहेगी। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो क्राउन ज्वेल 2021 के शो के बारे में जुड़ी है। क्राउन ज्वेल WWE का इस साल का जो शो होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा पेपर व्यू होगा। लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का मैच होगा यूनिवर्सल टाइटल के लिए। अब पॉल हेमन किस तरफ जाएंगे, इधर या उधर, चलो वो तो उसी दिन पता लगेगा। लेकिन लगे ऐसा है क्राउन ज्वेल को और बड़ा बनाने के लिए WWE एक और बड़ा मैच अभी फिलहाल काफी जल्दी कंफर्म करेगी, और ये होने वाला है फाइनल चैप्टर सेथ रॉलिंस और एज की राइवलरी का, क्योंकि रिसेंटली अपडेट्स आई हैं सामने PW इनसाइडर की तरफ से, और वो ये बात कंफर्म करते हैं कि आने वाला जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एडिशन होने वाला है वहां पर एज की वापसी होगी। और एज की वापसी इसलिए हो रही है ताकि वो फाइनल मैच, फाइनल जो फ्यूड खत्म करने का मैच है वो सेटअप कर पाए सेथ रॉलिंस के साथ में क्राउन ज्वेल 2021 के शो के अंदर। और माना यह जा रहा है कि इस मैच के अंदर कोई ना कोई स्टिपुलेशन भी ऐड होने वाली है। हमने देखा लगातार इन दोनों के बीच दो मैचेस हुए। पहला समर स्लैम के अंदर हुआ, वो फर्स्ट टाइम एवर मैच था। उसके बाद स्मैकडाउन के मेडिसन स्क्वायर गार्डन वाले एडिशन के अंदर हुआ, वो था इन दोनों के बीच रीमैच। दोनों की तरफ से एक एक पॉइंट हो जाता है, एक बार एज ने हराया सेथ रॉलिंस को, एक बार सेथ ने हराया एज को। लेकिन देखते जब फाइनल इनका चैप्टर होता है पूरी राइवलरी का क्राउन ज्वेल के अंदर, तो इस थर्ड मैच के अंदर कौन जीता है। अब स्टिपुलेशन ऐड हो सकती है, आई गेस फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच, लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच, आई क्विट मैच, यानी कि भाई WWE के पास अनगिनत स्टिपुलेशन की चॉइसेस हैं इस मैच के लिए। देखते हैं WWE कौन सी ऐड करती है। और क्राउन ज्वेल 2021 के अंदर जब इन दोनों की राइवलरी का फाइनल चैप्टर होता है तो कहां पर ये चैप्टर खत्म होता है, एज जीते हैं या फिर जीते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। नेक्स्ट अपडेट हमारे जुड़ी है करंट रॉ टैग टीम चैंपियन द वाइपर विल रैंडी ऑर्टन के बारे में। रीसेंट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के अंदर रैंडी ऑर्टन हमें आते हुए नजर नहीं आए, और रिडल ने बैक स्टेज के ऊपर ये एक्सप्लेनेशन दी कि यार वो जो रैंडी है ना, वो लड़कियों के साथ थोड़ा घूमने वगैरह गया होगा या फिर ऐसे घूमने फिरने दिमाग शांत करने गया होगा, इसलिए बस आज वो रॉ में आ नहीं पाया। लेकिन भाई होता क्या, रॉ के बाद एक सुपर शो होता है WWE का, वहां पर पहले ऑर्टन एडवर्टाइज किए जा रहे थे, लेकिन WWE ने उन्हें आखिरी टाइम पे पुल आउट कर लिया, या फिर जो ऑर्टन है वहां पर हमें आते हुए नहीं नजर आए। आई नो काफी नॉर्मल सी चीज है कि भाई सुपरस्टार को कोई काम पड़ गया होगा, उसका फैमिली इशू होगा या फिर कहीं घूमने फिरने जाना होगा अगले दिन टाइम पास के लिए, तो इसलिए वो आ नहीं पाया, उसने WWE से परमिशन ले ली होगी। लेकिन अगर आपको याद हो समर स्लैम PPV से पहले साशा बैंक्स ने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का शो अटेंड किया था, लेकिन वो समर स्लैम से पहले आ ही नहीं पाए थे। उन्होंने सुपर शोज को मिस किया, उन्होंने समर स्लैम को मिस किया, और फाइनली जाके एक्सट्रीम रूल्स के अंदर उनकी वापसी हुई। और हमने देखा रैंडी ऑर्टन को PPV के अंदर भी तो नहीं बुक किया गया एक्सट्रीम रूल्स के अंदर, वरना मुझे नहीं लगता कि WWE मौका छोड़ती है फैन फेवरेट टैग टीम RK ब्रो, तो उन्हें किसी भी हालत में WWE बुक करके रहती है। लेकिन अभी फिलहाल क्या रैंडी ऑर्टन का क्लियर स्टेटस है, कोई भी बात रिपोर्ट कह नहीं रही है। लेकिन हाँ, शायद कोई ना कोई खिचड़ी पकड़ी है बैक स्टेज के ऊपर, या फिर रैंडी ऑर्टन ने एक लीव मांगी होगी 1-2 हफ्ते की WWE से। बाकी आने वाला जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होने वाला है वो होने वाला है ड्राफ्ट वाला एडिशन, तो वहां पर रैंडी ऑर्टन का आना जरूरी है। एंड देखते हैं ऑर्टन वहां पर आते हैं और RK ब्रो रॉ के अंदर ही रहते हैं, या फिर अनफॉर्चुनेट वे में, शॉकिंग वे में दोनों को स्मैकडाउन में भेज दिया जाता है। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की व्यूअरशिप के बारे में। इस हफ्ते रॉ के एपिसोड किसी एक्सट्रीम रूल शो से कम नहीं था। आई मीन एक्सट्रीम रूल से तो ज्यादा स्टिपुलेशन ऐड थी इस मैच के अंदर। होता है डेमियन प्रीस्ट और शेमस के बीच एक बहुत ही कमाल का नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच, फॉल्स काउंट एनीवेयर टाइप तो नहीं था, लेकिन फिर भी हाँ काफी अच्छा हिट हार्ड मैच था। ऊपर से
मेन इवेंट के अंदर स्टील केज मैच होता है बिगी वर्सेस बॉबी लैशली के बीच में। जो शो की वन ऑफ द मेन हाईलाइट्स थी वो था हर्ट बिजनेस का रियूनियन की डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फाइनली हर्ट बिजनेस को रियूनाइट कर दिया मैकिंटायर आए और उन्होंने बिगी को भी चैलेंज कर दिया। अब बात आती है इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की व्यूअरशिप के बारे में। जब शो इतना ज्यादा कमाल का था तो रेटिंग्स बढ़ी या फिर नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेट वे में इस हफ्ते जो रॉ की रेटिंग्स आई है वो पिछले हफ्ते के मुकाबले चली गई हैं 4.68% डाउन, क्योंकि रेटिंग्स आई है 1.709 मिलियन व्यूवर्स। पिछले हफ्ते की अगर मैं बात करूं जो कि गो होम एडिशन था वहां पर रेटिंग्स आई थी 1.793 मिलियन व्यूवर्स। अब चलो इसे थोड़ा घंटे के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं। जो पहला घंटा था वहां पर 1.818 रेटिंग्स आई थी, दूसरे घंटे के अंदर 1.714 मिलियन व्यूवरशिप आई थी, लेकिन जो फाइनल घंटा है वहां रेटिंग्स बहुत ज्यादा नीचे चली गई, वहां व्यूवरशिप आई 1.596 मिलियन व्यूवर्स। अब डेमोग्राफिक रेटिंग के बारे में बात करते हैं जहां पर लगातार AEW हरा रहा था डब्ल्यूडब्ल्यूई को, लेकिन उसके बाद जब अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंज आए तो चीजें स्टेबलाइज हो गई और इस हफ्ते भी जो डेमोग्राफिक रेटिंग है वो काफी ज्यादा अच्छी आई है। वो सिर्फ 2% डाउन है, वो आई है 0.48%। जब रोमन आए थे तो ये 0.49 थी, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से ठीक ठाक सी यहाँ पर रेटिंग्स आई है मंडे नाइट रॉ की। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई की यहाँ पर गलती भी नहीं है, फैंस की भी गलती नहीं है। देखो अगर अचानक से कोई ब्रांड इतना ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्म करने लगती है, शो ज्यादा अच्छे देने लगते हैं तो काफी वियर्ड चीज हो जाती है। मान लो मैं अभी इस हफ्ते का रॉ देख रहा हूँ, मैंने देखा कि भाई इस हफ्ते का रॉ तो अच्छा गया, लेकिन अगले हफ्ते का आई बेट बड़ा कचरा शो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई कर ही ये रही थी। अब स्मैकडाउन देखो कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है, उनकी व्यूअरशिप कंसिस्टेंट आ रही है, तो आई गेस ये वो कुछ रीजन है फैंस के ऊपर एक बार फिर से विश्वास जीतने में। अभी फिलहाल मंडे नाइट रॉ को टाइम लगने वाला है ताकि बंदा सोचे हाँ भाई रात हो रही, कोई बात नहीं, रॉ देखते हैं, मजेदार रहेगा। आने वाले टाइम में किस तरीके से व्यूअरशिप ऊपर नीचे जाती है, ड्राफ्ट होने वाला अगला शो वहां पर देखने लायक होगी, और ड्राफ्ट के बाद स्टार पावर जब रॉ में आ जाती है तो रेटिंग्स क्या 1.8 या फिर 9 मिलियन तक एवरेज रह पाती हैं या फिर नहीं। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट ये एलेक्सा ब्लिस के बारे में जुड़ी है, और रिसेंटली एलेक्सा ब्लिस ने भी अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया। टीज हम जानते हैं एलेक्सा ब्लिस अभी फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई से कुछ टाइम के लिए बाहर है, मे भी कुछ हफ्तों बाद या फिर कुछ महीनों बाद एक बार फिर से हमें वापस आती हुई नजर आएंगे, लेकिन माना जा रहा था कि उनके अंदर एक कैरेक्टर चेंज हो सकता है। अब एलेक्सा ब्लिस क्या करती है, वो अपने ऑफिशियल ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों अकाउंट्स के ऊपर हमें एक बहुत ही वियर्ड सी चीज पोस्ट करती हुई नजर आती है, जो कि एक तरह का उनका कैरेक्टर चेंज टीज करता है। उसका स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो अपने स्क्रीन के सामने। यहाँ पर वो लिखती है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि जो शक्ति है, जो एनर्जी है, वो बिल्कुल भी बनाई नहीं जाती ना डिस्ट्रॉय की जाती है, उसे सिर्फ बदला जाता है एक शक्ति से दूसरी शक्ति के अंदर। वैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, जो पढ़ाकू लोग हैं जरूर उनको पता ही होगा भाई, एकदम जो टॉप करते हैं 95 98 नंबर के साथ। तभी फिलहाल लग ऐसा है कि एलेक्सा ब्लिस ये बताना चाहती हैं उनकी जो काली ताकत है, उनकी जो जादुई ताकतें हैं, ना आप उन्हें बना सकते हो ना ही उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सिर्फ उन्हें चेंज किया जा सकता है। और शायद एलेक्सा ब्लिस यहाँ से कैरेक्टर चेंज टीज कर रही हैं। अब मे बी वो गॉडेस वाला कैरेक्टर भी हो सकता है, जो कि उनका पुराना वाला गिमिक था, वो काफी ज्यादा बेहतरीन लगता था मुझे। लेकिन बात करें शायद ऐसा भी हो सकता है कोई थर्ड गिमिक आ जाए डब्ल्यूडब्ल्यूई में, भाई भरोसा नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास शायद कोई और यूनिक आइडिया हो एलेक्सा ब्लिस को लेकर। देखते हैं अब जब भी एलेक्सा ब्लिस की वापसी होने वाली है वो यूनिक वे में होगी, वो डिफरेंट वे में होगी। कब एलेक्सा ब्लिस वापस आती हैं, क्या वो ड्राफ्ट के 1-2 हफ्ते बाद आ जाती हैं या फिर 1 महीने बाद आती हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। लेकिन लग ऐसा रहा है इस ट्वीट से उन्होंने ये बात जरूर कंफर्म कर दी कि जब भी उनकी वापसी होगी कैरेक्टर चेंज डेफिनेटली होने वाला है। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ। डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट 2021 के बारे में जुड़ी है। आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एडिशन से होने वाली ड्राफ्ट की शुरुआत और एक कंटिन्यू रहेगा मंडे नाइट रॉ तक। आई नो हम लोग ड्राफ्ट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है कि भाई टॉप सुपरस्टार्स कहां पे जाएंगे, वो कौन सी ब्रांड के अंदर जाएंगे। और रिसेंटली एक अपडेट आई है सामने रिंगसाइड न्यूज की तरफ से, और रिंगसाइड न्यूज ये बात रिवील करते हुए फिलहाल जो उन्हें बातें पता लगी है उनके अकॉर्डिंग टॉप सुपरस्टार्स को जो डिसीजन है वो यूएसए नेटवर्क एंड फॉक्स नेटवर्क ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऑलरेडी बता दिया है। यानी कि भाई फॉक्स नेटवर्क ने बता दिया कि उन्हें कौन कौन से टॉप सुपरस्टार चाहिए, यूएसए नेटवर्क ने बता दिया कि उन्हें ड्राफ्ट के अंदर कौन कौन से टॉप सुपरस्टार चाहिए। अब बाकी डब्ल्यूडब्ल्यूई की मर्जी होने वाली है, लेकिन जो टॉप स्टार्स हैं वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। मान लो यानी कि मैं फॉक्स नेटवर्क के अंदर हूं, मैंने कहा कि भाई मुझे रोमन रेंज तो चाहिए, लेकिन मुझे सेथ रॉलिंस भी सेम ब्रांड के अंदर चाहिए। और वहीं यूएसए नेटवर्क की बात रही, वो कहते हैं बिगी चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन, लेकिन हमें एज भी चाहिए। तो ये जो कुछ डिसीजन है वो ऑलरेडी फॉक्स और यूएसए नेटवर्क ले चुका है। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भी फिलहाल बैक स्टेज के ऊपर भी किसी को आइडिया नहीं है कि इस ईयर ड्राफ्ट के अंदर क्या कुछ होने वाला है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई एक तरह की आप कह सकते हो टॉप सीक्रेट वाली प्लानिंग कर रही है कि कोई भी र्यूमर, कोई भी स्पॉइलर गलती से भी लीक ना हो पाए। और फॉक्स नेटवर्क जो यूएसए नेटवर्क ने चीजें डिसाइड की हैं, तो आई गेस फॉक्स ने तो चीजें अच्छी डिसाइड की होंगी, और आई बेट उन्होंने रोमन रेंज को तो जरूर चूज किया होगा। देखते यूएसए नेटवर्क के पास क्या कुछ बचता और उन्होंने कौन कौन से स्टार्स पावर सिलेक्ट की है। लेकिन अभी फिलहाल ये वो कुछ बातें जो कि मैं बता सकता हूं आपको आने वाले ड्राफ्ट को लेकर। प्रेडिक्शन वीडियो भी आज आ जाएगी। और आज की ये जो वाली मैं क्या बोल गया, आज की जो वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है लाइक कर देना, नीचे वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। आने वाले टाइम में ऐसी और भी कमाल
कमाल की फ्रेश अपडेट्स के लिए मिलता हूँ आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।